दिल को आए चैन कहीं ना। खाला वो अम्मी की तस्वीरें ढूंढ रहा हूँ, मुझे अम्मी की तस्वीरें चाहिए और मैं खुद देख लेता हूँ। बेटा मुझे याद आता है शायद अलमारी में होगी। अलमारी में तो नहीं है, मैंने अभी देखी थी। वहीद, इससे पहले कि आपको ये बात कोई और बताए, मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, अब और क्या पता चलना रह गया? वो फरा। रानी क्या बात है, खुल के बताओ, क्या क्या फर्क हो? वहीद, फरा को तलाक हो गई है। क्या? कब हुआ ये? मुझे तो खुद अभी इस बात का पता चला है। लेकिन कोई वजह तो होगी, ऐसे कैसे तलाक दे दी हारिस ने? पता नहीं वहीद, मैं तो फरा से पूछ पूछ कर थक गई। मजाल है जो एक लफ्ज भी उसने मुझे बताया। तुम्हारी बात हुई है फरा से? ससुराल को मेका समझ लिया होगा ना। और आपको पता तो है कि आजकल के शौहर ऐसी बात कहाँ बर्दाश्त करते हैं। अजीब सूरत हाल है, क्या माँ ने शादी कर ली और बाप बेटी को तलाक हो गई। हाँ आ जाओ। वहीद भाई, रानी भाभी वो अम्मी की तस्वीरें हैं। अम्मी की तस्वीरें क्या करनी है? अपने पास रखूंगा। सब कुछ तो अम्मी के कमरे में ही होता था, हो सकता है अलमारी में हो। वहाँ पे नहीं है, मैंने जाके देखा है। वहाँ खाला है, वो कह रही है कि उन्होंने सब स्टोर में मूव कर दिया। क्या सारा अम्मी का सामान स्टोर में चला गया? जाहिर, अब इस घर के मालकिन जो है मेरी अम्मी, तो दूसरे का सामान तो स्टोर में ही जाएगा। भाभी भाई, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें तो होश ही नहीं होता, घर में चल क्या रहा है? अली, माजिद चचा ने मेरी अम्मी से शादी कर ली है। क्या? माजिद चाचा ने खाला से शादी कर ली है? राशिदा बेगम, ये फरा को दे दीजिएगा, मैं उसके लिए लाया हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना हमेशा शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखिएगा। क्यों नहीं भाई, मैंने हमेशा फरा को अपनी बेटी समझा है और ये आपके लिए है। मेरे लिए क्या जरूरत थी? मेरे पास तो ऐसे बहुत कुछ है। अरे भाई, मैं अपनी खुशी से लाया हूँ। मुझे अच्छा लगा आपके सब कुछ लाए माए, बहुत शुक्रिया आपका। आज साहब एक बात पूछना चाह रही थी मैं। ये आधी जायदाद, ये मकान सब अपने नाम कैसे करा लिया आपने? राशिदा बेगम, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न दें, छोड़ें इन बातों को। बस ये जान लीजिए कि अब आप भी इस आधी जायदाद की हिस्सेदार हैं मेरे साथ। फिर भी ना, मुझे पता तो होना चाहिए, आखिर को आपकी बीवी हूँ। चाचा, चाचा, ये आपने क्या किया? राशिदा खाला से शादी कर ली? हाँ बेटा, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? यार चाचा, अपनी उम्र देखें, आपको शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? अली, क्या बदतमीजी है? भूल गए हो कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? आप तो छुपी रहे खाला। आपको जैसी पता चला चाचा के पास आधी जायदाद है, आपने फौरन इनसे शादी कर ली। वेल प्लेड। अली, तुम हद से बढ़ रहे हो। चाचा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए अभी। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। चाचा, मैंने कहा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए अभी। ये आपने ठीक नहीं किया चाचा, ये ठीक नहीं किया।
आप कौन? जी मैं खान सामा, शम्मी मैम ने मुझे भेजा है। खान सामा? मैंने तो मेड का कहा था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? वैसे मैं बड़े मज़े मज़े के खाने बना लेता हूँ, कौरमा, बिरयानी, चाइनीज़, इटालियन, स्पेनिश, जो भी कुछ है सब। अच्छा आप वेट करिए प्लीज़ इधर, अब मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है। मेड आ गई? लेकिन वो मेड नहीं है, फिर कौन है? खान सामा। व्हाट? रिलैक्स कर रही हूँ मैं, शमी से बात कर रही हूँ, सांस ले लो, पता है मुझे। हाय, हाउ आर यू? यार मैंने तो मेड का कहा था, तुमने तो खानसामा भेज दिया। यार मेरे घर की बात अलग थी, वहाँ आज़ादी थी, वहाँ सिस्टम अलग था। ये मेरा ससुराल है और यहाँ की बात अलग है, तुम तो जानती हो ना। सो नहीं यार, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वहाँ मैं कुछ भी कर सकती थी, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम खानसामे का हो जाएगा। चलो ठीक है, सही है, तुम कह रही हो तो फिर इसको देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अगर किसी को इस घर में प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम इसे रख लेंगे। चलो ओके, थैंक यू, बाय। ये क्या तुम फोन पर फैमिली मैटर डिस्कस करती रहती है? शमी, उसे पता है, और वैसे भी उसके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी जब उसे पता चला कि मेरी तुमसे शादी हुई है। क्या? किस बात का शौक लगा? मैं खेतों में काम करता हूँ या गांव में रहता हूँ? नासिर वो बात नहीं है, मॉम ने मेरे रिश्ते के बारे में सबको बताया हुआ था और फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। शमी नोज अबाउट यू, और रही खानसामा की बात, वो वही कह रही थी जो तुम्हें बुरी लग रही है। एंड वो सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ हमें करना क्या है इस सिचुएशन में? मेरा तुम्हें अच्छा लगेगा कि गैर मर्द घर में खाना पकाएगा? देखो, मेड का इंतजाम तो हो नहीं रहा, खाने की सिचुएशन तुम देख चुके हो। हम ट्राई कर लेते ना ऐसे, अगर काम अच्छा हुआ तो रख लेंगे। मेरा खानसामे पर इशू बन जाएगा। आए दिन घर में किसी ना किसी बात का इशू हो जाता है, और होते रहे, उसका जवाब दोगे? नासिर, खानसामा इशू नहीं है, हमारी ज़रूरत है। और अगर हम बार बार बाहर से खाना मंगवाएंगे तो उसका भी इशू बन जाएगा ना। प्लीज। फाइन। थैंक यू। क्या कह सकते हो? आप कौन है? मैम मैं खान सामा हूँ। खानसामा? आपको यहाँ किसी ने बुलाया? जी मैम। फराह, हाय, इनसे मिलो, ये हमारे खानसामा है, आज से किचन इनके हवाले। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, ये तुम्हारा अपना घर है। एक्चुअली इस घर में खाने का प्रॉब्लम रहता था ना, और मुझे खाना बनाना आता नहीं है, तो मैंने सोचा किसको रख लिया जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। आइए मैं आपको किचन दिखा देती हूँ, और फराह मैम आपको आज का मेन्यू बताएंगी, ठीक है? चलिए। जी बेहतर। मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने उस पर हाथ उठा दिया। आपको नहीं पता कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितना बड़ा हंगामा खड़ा होगा इस घर में। अरे आप परेशान ना हो, संभाल लूंगा मैं सब। मैं क्या सुन रहा हूँ चाचा? वहीद, आपने अली पे हाथ उठाया? वहीद बेटा मेरी बात तो सुनो। खाला आप खामोश रहेंगे, मैं अपने चाचा से बात कर रहा हूँ। देखो वही, मेरी जगह तुम होते या भाई साहब होते तो वो भी यही करते जो मैंने किया है। चाचा आपको किसने हक दिया कि आप अली पे हाथ उठाएं? वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। वही बेटा, अली ने मेरा गिरबान पकड़ लिया था, पैसे मांग रहा था मुझसे, बदतमीजी कर रहा था, छोटे बड़े की तमीज भूल गया था वो। अली ने पैसों के लिए आपका गिरबान पकड़ा? हाँ बेटा, अगर माजिद ऐसा नहीं करते तो क्या पता इन्हें ही थप्पड़ मार देता वो। देखो वहीद, अली बहुत बिगड़ गया है। जब बच्चे बड़ों के काबू से बाहर हो जाए ना, तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी होता है। उस वक्त मैंने भी वही किया है।
अली को थप्पड़ मारकर इस बात का एहसास दिलाया है कि वो अपनी हद से बाहर निकल रहा है। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो तुम्हारे और शाहिद के सामने भी खड़ा हो जाता। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं बड़ा होने के बावजूद अली से माफी मांग लेता हूं। नहीं चाचा, मुझे मालूम नहीं था कि अली ने बदतमीजी की आपके साथ। मैं समझाता हूँ उसको। अली ना हुआ मुसीबत हो गया। अली अली अली, क्या हो गया है? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें मालूम था माजिद चाचा ने राशिदा खाला से जो शादी की है? अली मुझे कुछ मालूम नहीं था। ओह, आपको कुछ मालूम नहीं था? भला ऐसा हो सकता है? अली तुम भी वही बात कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। मुझे लगा तुम तो मुझे अंडरस्टैंड करोगे। रानी भी यही बोल रही है कि मुझे सब मालूम था। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब लोगों की नजर थी इस घर पे। अली कितना वक्त हुआ था मेरे अम्मी अब्बू को फौत हुए? आपके पूरे घर वालों ने यहाँ के कब्जा कर लिया और राशिदा खाला वो तो नंबर ही ले गई। अली मेरे भाई। खबरदार, खबरदार, मुझे भाई मत बोलना। जबरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ से नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई थी। और एक और बात, तुम यकीन करो या ना करो, मेरा इन सब चीजों से चली जाओ यार यहाँ से। क्या कर रही है राशिदा बेगम? वो आपका फोन आ रहा था। अब अगर किसी का फोन आए तो आप मुझे बता दिया करें। किसी का फोन आ रहा था बार बार। जरूरी कॉल है, 1 मिनट में आता हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी फोन है जो मेरे सामने बात नहीं हो सकती? प्लॉट बेचने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है? ठीक है, हामिद साहब के सिग्नेचर तुम्हें मिल जाएंगे। और सुनो, ये काम आज के आज करना है। ठीक है। क्या हुआ? मेरी जिंदगी तो बस एक मजाक बन के रह गई है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? सबको ऐसे लगता है कि मुझे सारी बातें पता थी और मैं आप लोगों से छुपा रही थी। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी और का तो नहीं, कम से कम मेरा ही ख्याल कर लेती। देखो फराब, बहरहाल जो होना था वो हो गया। तुम परेशान मत हो। दुनिया चाहे तुम पर यकीन करे ना करे, मैं वाहिद हूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
I will always be with you, okay? So don't worry about anything. तुम्हें पता है, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए अब रोना नहीं, ठीक है? प्रॉमिस? जी। अब इस बात पर यार एक अच्छी सी चाय तो पिला ही सकती हो ना तुम। अरे मैं तो आपको बोलना ही भूल गई, मैंने नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है नीचे, आ जाए। क्या बात है, आफ्टर यू। वाह भाई वाह, आज तो नाश्ते की टेबल पे भी बड़ी रौनक है। किसका कारनामा है ये? अरे बेगम आप ये लेना। जी। रानी भाभी आप क्या लेंगी, कचौरी या पराठा? आपने बनाई है? बस यही समझने कि मैंने बनाया। रानी चाय दो। वहीद आप कुछ खा लेना, इतना कुछ बना। मैंने कहा ना चाय दो। अब वहीद भाई मैं आपके लिए दूसरी चाय बना के ले आऊं? वहीद बैठिए, अभी जरूरी बात करनी है। नासिर तुम आज ऑफिस लेट जाना, ठीक है? ओके। बताती हूँ। भाई कचौरियाँ तो बहुत मज़े की हैं। थैंक यू खाला। अच्छा, तो ये हमारी छोटी बहू के हाथों के कमालात हैं। भिलाई भाई हमारी बहू का इनाम। भाई देखो, तुमने इतने मज़े का नाश्ता बनाया है तो इसके लिए तो तोहफा बनता है, और फिर हम सबको इकट्ठा इस टेबल पर जमा किया है। एक्चुअली आंटी इसके सही हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है।